वो पैसे सिर्फ छोड़े इस ब्याह पे। खान साहब ने कहा कि डीजे साथ रहे, पैसा फिर कमा लेगा। आपने 8 करोड़, वो 8 करोड़ छोड़ चुका। और तू कीता ना कीता तेरी मर्जी, अही तेनू पाना ही पाना, तेनू जान नहीं तेरी छड़नी। ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है दुख होता है। सूर भाई नजायज हुआ हो, लग रहा है बन गया नया पाकिस्तान। आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद लग रहा है खान साहब जो मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, जो ये जुल्म हुआ है, ये क्यों हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पहले भी आप मेरे वीलॉग के अंदर डीजे भट्ट साहब का जिक्र तो सुन ही चुके हैं। डीजे भट्ट साहब अब बाहर आ चुके हैं और बड़ा थैंक यू सो मच टू हिम कि उन्होंने हमें टाइम दिया है उनसे गुफ्तगू करने के लिए। आखिर ये हुआ क्या सब कुछ और किस तरह यहाँ तक बात पहुँची, मेरे ख्याल में डीजे भट्ट साहब से हम खुद ही सुन लेते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए सबसे पहले। भट्ट साहब ये जो कुछ भी हुआ, आपकी गिरफ्तारी किस तरह हुई, इसके ऊपर तो हमने पूरा वीलॉग कर लिया है। आपकी रिहाई किस तरह हुई, अब कुछ ज़रा ये भी बता दीजिए। असर कल से लेकर आज सुबह 11 बजे तक मुझे इंतहाई खुफिया तरीके से रखा गया हुआ था अकेले कमरे में, और किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं। और आप यकीन करें 11 बजे से जब 12 बजे तक जिसमें वो एसपी ऑफिस से ले जाकर अदालत में जब मुझे पेश किया गया, तो तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर क्या दर्ज हुई है। आपको नहीं पता था? सर मुझे वो बुलाते थे, इधर हथकड़ी लगाई, रूम वो दरवाज़ा लॉक खोला, इधर ले गए, तस्वीरें खिंचवाई, तस्वीरें इस तरह करो, इधर खड़े हो जाओ, इधर को मुँह करो, ऐसे करो। और एक दफ़ा वो एसएचओ साहब ने अपने रूम में बुलाया हथकड़ियाँ लगवा कर इस तरह से, और वो मेरा वेपन जो उनसे सामने रखा और वेपन से इस तरह उठाकर इस तरह से वीडियो के मतलब बहुत बड़ा दहशतगर्द और उससे बहुत बड़ी गन भी बरामद हो गई है। तो हमने तो बहुत बड़ा डकैत पकड़ लिया है या बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा है, पता नहीं जो भी वो उन्होंने मेरे ऊपर कहना था। और इस तरह की वो करके, और कल शाम को स्पेशली बल्कि एक एएसआई साहब वारिस साहब हैं, कहते मैं नंबर प्लेट वारिस की लगी हुई थी, नवाब टाउन थाने से है। अच्छा। वो कहता है कि बट तू इतों तो निकल जाएगा या केस चो, मैं तेनू जान नहीं दूँगा, मैं तेनू अगले केस भी पा देता है। मैंने कहा सर वो क्या मतलब, मैंने क्या काम किया? और तू कीता ना कीता तेरी मर्जी, अही तेनू पाना ही पाना, तेनू जान नहीं तेरी छड़नी। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि फिर मुझे ये भी फील हुआ कि जो पुलिस मुझे इस तरीके से उठाकर ज़बरदस्ती यहाँ पर बंद कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। खैर मारने वाले से बचाने वाला मेरा ख्याल है। आप 13 तारीख का ये जो पीडीएम का जलसा हो रहा है, आप इसके साउंड सिस्टम वगैरह सारा आप इंस्टॉल कर रहे हैं? ये बात तो मुझे सर आपसे ही पता चल रही है, क्या मतलब है सर? मुझे क्योंकि हम तो यही समझें कि शायद इस वजह से आपको उठाया गया। सर नहीं, ऐसा मुझे अभी तक किसी भी पार्टी ने, ना सिर्फ पीएमएलएन बल्कि पीपल्स पार्टी या 11 जमातों में से कितनी भी, किसी ने अभी तक इस बारे में ना तो कोई रब्ता किया, बल्कि हम लोग तो जितनी सोशल मीडिया टीम है, टिकटॉकर्स हैं, हम सब लोग एक्सप्लोर पाकिस्तान के नाम से हमने एक इवेंट रखा हुआ था और हम लोग मालम जबा और कलाम के लिए रवाना हुए थे। बुकिंग्स वहाँ पर हुई हैं, गाड़ियाँ सब कुछ रेडी था। हमने कल रात को 10 बजे लाहौर से रवाना होना था, केपीके की टीम ने वहाँ से आना था स्वात रोड पे, और इस्लामाबाद की टीम ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करते हुए हम लोग एक्सप्लोर पाकिस्तान के नाम से हमने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, जिसमें हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। पाकिस्तान के जो खुफिया गोशे हैं, जो खूबसूरत नज़ारे हैं, वो सारे हमने दिखाने थे कि अच्छा ये बताएं, मैं क्योंकि आप पता नहीं इस बात को सही समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यूँ लग जोड़ा जाता है क्योंकि आपने धरने के अंदर इतना टाइम दिया, अपनी इतनी एफर्ट्स की, इमरान खान साहब ने आपकी इतनी बड़ी तारीफ़ की, आप वाकई पीटीआई में हैं, आपका ताल्लुक़ है पीटीआई से? सर बात यह है कि पार्टी के अलावा भी चीज़ें कंसीड करती हैं। मेरे साथ उस रात जो मरने की एक रात थी कि जब मौत बिल्कुल इस तरह हमने पास से देखी, वो आंसू गैस 30-31 अगस्त की वो रात, उसमें जितने भी मिनिस्टर्स थे और जितने भी इवन इमरान खान साहब, उनकी जान बचाई मैंने। आपने वो सारा टीवी चैनल्स पे भी सुना कि इमरान खान खुद फरमाते हैं अपने चैनल पे, अपने माइक से पकड़ करके डीजे भट्ट ने मतलब यहाँ पर बड़ा काम किया। तो वो सारे दोस्तों की तरह हैं। कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरी बात सुनते भी हैं, फ़ोन भी उठा लेते हैं, और लेकिन मुझसे किसी ने ये रब्ता नहीं किया कि ये काम नहीं करना या ये करना है या ये ना करो, ना किसी ने रोका, ना किसी ने मुझे ये इस बारे में कहा।
और ताल्लुक़ इतना ही है कि सब मेरे साथ एक सर अरसा गुजरा 126 दिन धरने के, और उसके अलावा बेशुमार जलसे, और जिनको मैंने मतलब यहाँ पर पीक तक पहुँचाया है, तो सभी लोगों से अच्छा ताल्लुक़ है, कारोबारी ताल्लुक़ भी है, दोस्ती वाला भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई ओहदा दिया हो, बल्कि 2.5 साल के अरसे में मैंने अभी तक कोई सरकारी ठेका कोई नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, 4 जलसे मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के वो जलसे किए, उसमें भी एक जो तरीक़ाकार है, अपनी बिड दो, जिसकी सबसे कम कोटेशन होगी, उसका जो लीगल तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मैं 4 जलसे अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। जो अभी तक किए भी 4 ही जलसे हैं खान साहब ने, जो अपनी दौरे हुकूमत में एज आ PM के तौर पे किए। तो उसमें बस रिकमेंडेशन ज़रूर जाती है सभी मिनिस्टर्स या सभी जो जितने हैं वो सीनियर। धरना जो आपने दिया था, वो जो धरने के अंदर सर मैं माजरत सर आपने नहीं, आपने नहीं, मैं आई करेक्ट माय वर्ड्स, आपने नहीं दिया था धरने के लिए, जो अरेंजमेंट्स आपने सारे किए थे उसकी सारी पेमेंट हो गई थी, या सुना था उसका भी कोई फड्डा पड़ गया था? सर वो पेमेंट 8 करोड़ से ज़्यादा की जो भी रकम थी, वो मैं उस दौर में ही 23 जुलाई 2015 को 8 करोड़ से ज़्यादा रकम होगी। वो मेरी केले की रकम थोड़ी थी, 500 वेंडर था सर, ट्रक वाला, स्क्रीन वाला, खाने वाला, लारी वाला, वो स्पीकर वाला, मेरे केले के स्पीकर नहीं थे। ठीक। जितने जो लोग थे उन सब ने वेव आउट किए, मैंने केले नहीं किए। सब ने अपनी मर्जी से वो पैसे सिर्फ छोड़े इस ब्याह पे। खान साहब ने कहा कि डीजे साथ रहे, पैसा फिर कमा लेगा, हमारे साथ रहे, हमारा साथ ना। आपके कितने पैसे थे सर? वो टोटल मैं तो सर अगर देखा जाए, वेंडर्स आपके वेंडर्स वो मेरे वेंडर्स थे। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपके मुंह पे उन्होंने वो सारा कुछ किया था? वो मेरे मुंह पर उन्होंने कहा कि सामने बिठाकर, जब मैंने कहा भाई ये देखो ये आ रही है हमारे पास ऑप्शन के, वो कहते हैं पैसे छोड़ दो आगे काम मिलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आगे काम करेंगे, और उस पैसे वो छोड़ आपने 8 करोड़, वो 8 करोड़ छोड़ चुके। वेंडर्स ने भी छोड़ दिया? लाजमी बात है, मेरे वेंडर्स ने किसी ने आपके ऊपर भी इजी हो गया ना? जी बिल्कुल सर। ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, दुख होता है सर? बात ये है कि ये थाने कचहरियां कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, मेरे लिए तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन मुझे चुप के ले जाए तो मुझे तो बड़ा अफसोस। मंसूर भाई, नाजायज हुआ हो, जब इंसान ने क्राइम ना किया हो, उसको हथकड़ियां लगाकर इतना बड़ा दहशतगर्द हूं मैं इस तरह पेश किया जा रहा है कि मतलब ये बंदा है, और नाजायज परचेज सर, जो इतनी बड़ी वेपन मेरा वो सर वो मेरे अलमारी में से चोरी करके लेकर गया सर। 126 दिन का जब आपने धरना दिया, उसके अंदर हमने नया पाकिस्तान बनेगा, आप गाने लगाते थे, जब आएगा इमरान ने बनेगा नया पाकिस्तान सर, ये सब कुछ होगा। लग रहा है बन गया नया पाकिस्तान? आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद लग रहा है? मैं ये नहीं कह रहा आप खान साहब की बुराइयां करें, लेकिन आपको आपके साथ जो वाकया हुआ है ना, मुझे देख के दुख हुआ है यार। एक शख्स ने ख्वाब लोगों को भी दिखाए, खुद भी देखे होंगे, आपको भी लगा होगा वहाँ पे खड़े होके कि यार अब आएगी तब्दीली, अब होना है इस मुल्क के अंदर ये तब्दील। ये सब कुछ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी होता था, ये नहीं है कि उसमें नहीं होता था, उधर भी होता था। बंदे क्यों उठा लिए जाते थे, कुछ समझ नहीं आती थी। तो क्या तब्दील हुआ? मेरा यही क्वेश्चन आपके चैनल के तवज्जुह से इमरान खान साहब से है। खान साहब, मैं आपका टाइगर अभी भी हूँ, लेकिन जो मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, जो ये जुल्म हुआ है, ये क्यों हुआ है, और इसका इंसाफ दिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आप। नाज़रीन, डीजे भट्ट साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी है। मैं जब ये धरना हो रहा था ना, और ये बैठ के वहाँ पे काम करते थे, तो मैं तो ये जानता था कि ये शख्स जारी बात है अपना कारोबार कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, और चाहे इसकी सियासी वाबस्तगी है या नहीं है वो एक और बात, लेकिन इसकी कमिटमेंट नज़र आती थी, इसकी आंखों के अंदर वो एक जोश नज़र आता था कि नहीं, चाहे दिन है चाहे रात है, मैंने अपना काम पूरी तरह करना है। तो इनके साथ जो वाक़या हुआ, आई विल से दिस ऑन एयर, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि कम से कम चलें, आप अपने मुखालिफिन के साथ ये सब कुछ कर रहे होते, नून लीग के साथ कर रहे होते, और कर भी रहे हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस शख्स के साथ ये सब कुछ इस तरह करना, मेरा नहीं ख्याल ये डिज़र्व करता था कि सब कुछ हुआ है। और जिस तरह उन्होंने सारी अपनी आप बीती खुद सुनाई, और जो दुख और दर्द इनकी आवाज़ के अंदर है, मेरे ख्याल में जितने नाज़रीन हैं वो खुद भी देख सकते हैं कि क्या नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान था जिसका ख्वाब हमने देखा था। फैसला आगे आप खुद ही कीजिएगा। चैनल से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।